रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के जनदर्शन में पीड़ित परिवार पहुंच रहे हैं। इस दौरान परिवार ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया, झोलाछाप डॉक्टर के लापरवाही पूर्वक बच्चे का इलाज करने से उसका हाथ सुन हो गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिलीप सहयोगी। दिलीप, जिस तरह से देखा जाए, पहले तो जनदर्शन चूंकि कार्यक्रम शुरू कर दिया है, अब लोगों की समस्याओं को सीएम साहब खुद सुन रहे हैं। कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और क्या क्या समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल दीपक, बता दें कि अभी हम लोग मौजूद हैं सीएम विष्णुदेव साय निवास में चल रहे जन दर्शन कार्यक्रम में। मैं तमाम समस्याओं को बताने के पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय जी वहाँ बैठे हुए हैं और बारी बारी से तमाम लोग जो प्रदेश भर से आए हुए हैं, और क्योंकि ये दूसरा सप्ताह है मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम का, और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग बारी बारी से वहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी जो समस्या है और जो मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो दे रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी मांग को सौंप रहे हैं। उनके साथ साथ तमाम जो अधिकारी है, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह है, तमाम जो लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर उनको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और सीएम साहब को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। सीधे लोग सीएम विष्णुदेव साय जी से मुखातिब हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जी उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके आवेदन को ले रहे हैं, और तत्काल जिस तरह की जो समस्या आ रही है उससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देशित कर रहे हैं और उस समस्या के त्वरित निराकरण के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, और कितनी लंबी लाइन है, लोग दूर दूर से आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, प्रदेश भर से बड़ी संख्या में। और इस दौरान अलग अलग जो संगठन से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, और इसी दौरान जो श्रमवीर जो मेधावी छात्र हैं, जो 10वीं 12वीं में जो टॉप किए थे, जिसमें जो श्रमिक परिवार से आते हैं, ऐसे मेधावी छात्रों को आज सीएम ने सम्मानित भी किया। यहाँ उन्हें 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए, उसमें खास करके 1-1 लाख रुपया उन्हें टॉप 10 में आने की वजह से, और दूसरी जो थे स्कूटी खरीदने के लिए, इस तरह से 2-2 लाख रुपए का भी चेक वितरित किया गया है। इसके अलावा प्रमुख रूप से बात करें तो अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हर एक की अपनी अलग अलग समस्या है। उन समस्याओं को लेकर ये देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी क्योंकि ये लोग सीधे मुख्यमंत्री से मुखातिब हो रहे हैं, तो इसलिए इनसे सीधे चर्चा करने से मना किया जा रहा है, इसलिए हम सीधे इनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी तादाद में लोग आए हैं, और अभी तक हजारों लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। 11 बजे सुबह से शुरू हुई है, लेकिन सुबह 8 बजे से ही लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये पूरी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पहले उन्हें कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है, फिर लाइन से उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो क्योंकि अब 1:30 बज चुके हैं, 1:45 हो चुके हैं करीब, और इसलिए अब बाहर से एंट्री बंद कर दिया गया है। और जो अंदर पहुँच गए हैं, जो कुर्सियों में बैठे थे, आप देख सकते हैं कुर्सियाँ भी खाली जो नजर आ रही है, यहाँ से लोग अब लाइनों में आ चुके हैं और उन्हें सीधा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक एक लोगों की समस्याएं को सुन रहे हैं। और जिस तरह से हमने लोगों से बात की, इसमें ज्यादातर लोगों की ये कहना है कि राजस्व के मामले हैं बहुत सारे। किसी को नर्सिंग की परीक्षा फीस माफ कराना है, किसी को कॉलेज की एडमिशन को लेकर कोई दिक्कतें आ रही है, किसी की जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े हुए मामले हैं, किसी की जमीन से राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं। कुछ परिवार ऐसे भी मिले जिन्हें सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया, उन्हें उसका दंश झेलना पड़ा है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ जो शिक्षक कर्मी थे, जो अतिथि शिक्षक रूप में जो कार्यरत थे, उन्हें जो हटाया गया है, उनके भी संघ से जुड़े हुए लोग आए हैं, स्वास्थ्य शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग आए हैं। तो अलग अलग सभी तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सीएम साहब से डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। और देखिए तस्वीर में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि सीएम साहब कितनी गंभीरता से उनकी जो बातें हैं उनको सुन रहे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ले रहे हैं आवेदन के रूप में। और ये जो आवेदन ये रखे हुए सभी को जब ये एंट्री कर रहे थे, उस दौरान इन्हें सभी को टोकन दिया गया था। उन टोकन्स को इस आवेदन में लगाए गए हैं और 2-2 प्रति, 1 प्रति अपने पास रखे हैं और सुरक्षित और सीधे मिलकर भी जा रहे हैं। और बारी बारी से, क्योंकि सिक्योरिटी का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है सीएम हाउस, इसलिए लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं अंदर, उन्हें प्रॉपर चेक किया जा रहा है और सिक्योरिटी के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। और जिस तरह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और देख रहे हैं, जो लोग अपनी जो पावती है सीएम साहब को समस्या बता के जो जा रहे हैं,
उनके अंदर एक उत्साह है और एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी दिख रहा है कि वे कम से कम सीएम साहब से डायरेक्ट उनका मुलाकात हुई, वो अपनी बातों को रखे, वो अपनी समस्याओं को रखे और उन्हें निराकरण यथासंभव निराकरण को लेकर आश्वासन भी दिया जा रहा है। और देख रहे हो कि पिछले सप्ताह भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। हालांकि बहुत सारी जो बड़ी समस्या होती है, जो राजस्व के मामले रहते हैं, विवादित समस्या रहती है, उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है ताकि वे विभाग उनका समय रहते निराकरण करें। लेकिन जो छोटी छोटी समस्या रहता है, किसी को आर्थिक मदद की दरकार है, किसी को जापान जाना है किसी खेल के संबंध में, तो किसी को और कहीं जाना है, तो बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। और खास करके स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्या या आर्थिक जिनका निराकरण करना है, छोटी छोटी मसले हैं या दिव्यांग है, उन्हें जो मदद चाहिए, ऐसे लोगों को त्वरित निराकरण किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निराकरण भी की जा रही है। इस तरह से मुख्यमंत्री बारी बारी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके यथासंभव निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखें, सिर्फ मुख्यमंत्री अगर अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सिर्फ वो मुख्यमंत्री सबके पर्चे लेके रख रहे हैं, तो अब अगर जो अन्य प्रभार के जैसे किसी विधानसभा के कोई विधायक है, मंत्री, अगर वो जनदर्शन भी शुरू कर दें और लोगों की समस्याएं हल कर दें, तो शायद मुख्यमंत्री के पास जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी थोड़ी तादाद कम हो और शायद वो हो सके कि एक व्यक्ति को वो ज्यादा समय दे पाए, तो लोग उनसे बात करके अपनी परेशानी उस रूप में रख पाए। अभी सिर्फ महज ये हो रहा है कि वो सारे लोगों के आवेदन है वो रख रहे हैं, उसके बाद शायद उन आवेदनों को जिला अधिकारी या फिर अन्य जो विभाग से संबंधित उन तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि अभी मंत्रियों का भी एक जनसंपर्क अभियान जो शुरू होना है उनका भी चलना है। और खास करके अभी जो एक नियम बनाया है इन्होंने, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर मंत्री आज से ही बारी बारी से बैठेंगे। पहले भी कुछ दिनों तक चला था। इसमें जो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता है और आम जनता है, उनकी जो समस्या है उनको सुनेंगे। वहां पर अलग अलग विभाग से संबंधित मंत्री अलग अलग दिन, उनके दिन पहले से मुकर्रर कर दिए गए हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे। एक तरह से मंत्रियों का भी जो जन दर्शन है, जनसंपर्क है, ये भी होता रहेगा। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग है जिनकी जो समस्या है विभागीय स्तर पर नहीं हो पाती या जो संबंधित अधिकारी है लगातार लोगों की समस्याओं को निराकरण नहीं कर पाते, ऐसे में जो लोग सीधे सीएम हाउस पहुंच रहे हैं, तो उनके जो आवेदन आ रहे हैं, उनकी जो शिकायत आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फीडबैक भी मिल रहा है कि प्रदेश भर में जो योजनाएं चल रही है सरकार की, जो जमीनी स्तर पर वो योजनाओं की क्या हकीकत है। जैसे महतारी बंधन योजना को लेकर आज एक शिकायत करने पहुंचे थे, उनका कहना था जो फॉर्म भरे थे आवेदन के समय जो अकाउंट नंबर दिया गया था, उस अकाउंट नंबर में पैसे नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके और दूसरे अकाउंट नंबर है जो पहले ही बंद हो चुके हैं 10 साल पहले, उस नंबर पर पैसा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चूक है, इन चूक को भी सुधार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से एक एक योजना है जिसकी लाभार्थियों को मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ चूक हो रहा है, किन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एक फीडबैक भी इस बहाने सीएम विष्णुदेव साय को सीधे लोगों से रूबरू होकर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को और बेहतर करने और जो दिक्कत है उनको निराकरण करने के लिए भी इस दौरान निर्देशित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी पहल है। हालांकि ये दूसरा जनदर्शन है, इसलिए लोगों की तादाद ज्यादा है। जैसे ही जैसे जनदर्शन होते जाएंगे हर सप्ताह, तो लोगों की समस्याओं का जब निराकरण होते जाएगा, तो जो तादाद दिख रहे हैं, जो संख्या बड़ी संख्या में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। जी दीपक। नहीं दिलीप, लोगों की समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती हैं, वो किसी न किसी समस्या को लेकर आते रहेंगे, लेकिन हाँ, मुद्दा है कि उनकी समस्याओं का हल होता है या नहीं, उसका अपडेट कैसे उन तक पहुंचाया जा रहा है कि उनकी समस्या हल हो गई है या नहीं हुई है। तो फिर वो किस तरह से फीडबैक ले रहे हैं कि उनकी समस्या का हल अब तक हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री जी से मिलके आए हैं, उन्हें परेशानी बता के आए हैं, इसकी भी कुछ व्यवस्था है? जी बिल्कुल दीपक, एक पोर्टल बनाया गया है और जितने जो आवेदन आ रहे हैं उन्हें एक टोकन नंबर प्रॉपर दिया जा रहा है। उस टोकन नंबर को उस पोर्टल में मेंशन किया जाएगा और व्यक्तिगत जिनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उन पोर्टल के माध्यम से जो जितने आवेदन निराकरण हो जाएंगे उसको उसमें जानकारी दर्ज कराई जाएगी और संबंधित व्यक्ति वो पोर्टल में जाकर अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति को देख पाएंगे, निराकरण हुआ है नहीं हुआ या निराकरण होने में क्या दिक्कतें हैं और उनकी जो आवेदन है उनको कहाँ ट्रांसफर किया गया, कौन से अधिकारी के पास
भेजा गया है जिसको निराकरण किया जा रहा है। इन तमाम तरह की जो जानकारी है उसको दुरुस्त करने के लिए पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें जाकर लोग देख सकते हैं, जिसे जनसंपर्क की वेबसाइट में भी दर्ज कराया गया है। और एक तरह से पिछली सरकार ने भी, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जनदर्शन लगाया था। हालांकि ज्यादा दिन नहीं चल पाया था कोरोना की वजह से उनका जनदर्शन कार्यक्रम। उस दौरान भी एक पोर्टल डेवलप किया गया था और उसके माध्यम से जो भी जो आवेदन आ रहे थे उनको जो टोकन नंबर दिया गया था, उस टोकन नंबर के आधार पर वे अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ले सकते थे। वो उसी तरह की व्यवस्था इस बार भी की जा रही है ताकि जिन लोगों ने आवेदन किए हैं और उनकी जो जानकारी निराकरण हुआ है नहीं हुआ इसकी मिल पाए, और खास करके जो छोटी छोटी जो समस्या लेकर आ रहे हैं उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसका प्रयास भी किया जा रहा है ताकि जनता है जो बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश के अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं। आज क्योंकि सुबह ही बारिश हो रही थी यहाँ और बहुत सारे लोग सुबह से ही 8-9 बजे से ही पहुंच गए थे, क्योंकि 11 बजे से जनदर्शन शुरू होता है। लेकिन लंबी लाइन और जो प्रक्रिया जो रहती है, क्योंकि सभी का सुरक्षा जांच भी जरूरी है, सीएम हाउस है, इसलिए कहीं ना कहीं एक लोग सुबह से ही पहुंचते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर ये जाहिर है दिलीप, जिस तरह से हमने भूपेश बघेल के समय में देखी थी कि जब वो जनदर्शन करने के लिए बैठते थे बहुत लोगों का हुजूम उमड़ता था और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी जनता के अंदर देखने को मिला था। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साय भी इस तरह की जो पहल शुरू की है, कि इनिशिएट लिया है, उससे कहीं ना कहीं जनता में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।